बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 फरवरी 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है। मशरिक़ वुस्ता के दहाने पर जंग आकर खड़ी हो चुकी है। ईरान एक तरफ अपनी तैयारियां कर रहा है तो वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने भी अपने अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। यूं लग रहा है कि अमरीकी मीडिया का दावा, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसमें वाशिंगटन पोस्ट और CNN शामिल हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप इस वीकेंड भी ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है, अब उस दावे में मजीद हकीकत नजर आना शुरू हो चुकी है। इसराइल अमरीका बामुकाबला ईरान खौफनाक तफसीलात हैं और अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन जो है उसको तबाह करने की एक वीडियो ईरान की तरफ से जो जारी की गई है, यह वीडियो भी बहुत मानी खेज है। मेरे पास मशरिक़ वुस्ता के हवाले से 8 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो जल्दी जल्दी इस ब्लॉग में आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन कराम कि इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ में पहले ईरान की IRGC की अपनी जो नेवी है उसने कुछ ड्रिल्स की, और फिर रशिया का जो बहरी बेड़ा है, रशिया की वॉरशिप्स जो हैं वो भी बंदर अब्बास शहर पहुंची, और चाइना जो है वो रशिया के साथ मिलकर और ईरान के साथ मिलकर ये 3 ममालिक जो हैं ये अबनाए हुर्मुज़ में जंगी मशक़ें करने जा रहे हैं। चाइना की तरफ से ईरान को हथियार और जैमिंग सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एवॉक सिस्टम ये सब कुछ प्रोवाइड किए जाने की तलात है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और बेलारूस से कुछ कार्गो तैयारे आए जिन्होंने बराह रास्त ईरान के जो आर्सेनल है और ईरान के पास जो मिसाइल्स की स्टॉक पाइल है, हर चीज को एनहांस कर दिया। इवन अब एयर डिफेंस के हवाले से भी बात आ रही है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ईरान ने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लगा दिया हो। इस सबके अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि एक तरफ तो आज अब से कुछ देर पहले नाज़रीन कराम ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक्ची जो हैं उन्होंने एक फोन कॉल जो है वो की है, और वो की है रशियन काउंटर पार्ट यानी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव के साथ। और इसका एलामिया जो है वो रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जारी किया है, और इस कॉल को भी बहुत ज्यादा अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। और चाइना तो वैसे ही ईरान को रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी और दीगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। चाइना की स्पाई शिप्स, सर्वेलेंस शिप्स जो हैं वो USS अब्राहम लिंकन की रैकी कर रही हैं, और ईरान के तो ड्रोन को, शाहिद ड्रोन को जो सर्वेलेंस करने गया था USS अब्राहम लिंकन की, अमेरिका ने गिरा दिया। लेकिन चाइना के साथ अमेरिका इस तरह का कोई एडवेंचर नहीं करेगा। तो असल जंग के अंदर, आजकल के दौर में जंगों में रियल टाइम इंफॉर्मेशन और मालूमात जो है वो सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी ताकत होती है। और यही वो चीज है जो इस मर्तबा गेम चेंजर हो सकती है ईरान के लिए, क्योंकि चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़े हैं। अब ईरान जो है उसने अपना मिलिट्री कम्युनिकेशंस का सिस्टम सिफर 110 जो है वो इस वक्त डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। देखिए, जब जंग होती है कनेक्शंस टूट जाते हैं और मोबाइल फोन कुछ भी नहीं चलता, लैंडलाइन नहीं चलती, तो मिलिट्री का एक अपना निज़ाम होता है कम्युनिकेशन का। एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में, इंतहाई कशीदा हालात में वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ईरान ने अपना बनाया हुआ एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम है, और ये बैटल फील्ड वॉइस डाटा और कमांड कोऑर्डिनेशन के लिए है। और ये जो सिस्टम है ये जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को अवॉइड कर सकता है, उसे रेजिस्ट कर सकता है। यानी अगर जैमर्स भी लगे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एवॉक सिस्टम भी एक्टिवेटेड है तो उसकी सूरत में भी मिलिट्री आपस में राब्ता कर पाएगी। अगर ईरान हर चीज जाम कर देता है चाइना के मिलिट्री ग्रेड जैमर्स के जरिए, तो ईरान आपस में कैसे इनकी लीडरशिप कोऑर्डिनेट करेगी? तो उसके लिए इस वक्त ईरान ने इसकी पोजीशनिंग मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मकामात के ऊपर इस मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम की वो भी शुरू कर दी है। अगली डेवलपमेंट पर आते हैं नाज़रीन कराम। ईरान ने अब पहली मर्तबा ये कह दिया और ऑफिशियली ये बात की है कि अगर अमेरिका और इसराइल या अमेरिका या इसराइल दोनों मिलकर या अलग अलग या कोई भी इनमें से एक फरीक ईरान पर हमला करता है, ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और दीगर जो रीजनल कुछ ग्रुप्स हैं, इस रीजन के अंदर कुछ ऐसे गिरोह हैं जो कि जंगजू गिरोह हैं, जो कि मुसल्ला गिरोह हैं, उन्हें ईरान इनवाइट करेगा कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अब एक बड़ी जंग का आगाज हो चुका है। और इसमें बताया गया है कि भाई अमेरिका और ईरान के दरमियान सिर्फ ईरान की सरजमीन नहीं बल्कि रीजनल एक वॉर जो है वो शुरू हो सकती है। यही वजह है कि
अमेरिका का मुज़ाकरात में भी मुतालबा सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम, जीरो एनरिचमेंट, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम गिव अप करना, लॉन्ग रेंज मिसाइलों से दस्तबरदार होना नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ जो इस तरह के गिरोह हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, उनकी हिमायत से दस्तबरदार होना भी ईरान के सामने चीज़ जो है वो रखी गई है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक लेटर भी लिख दिया है और इसमें बताया गया है कि अगर, और पहले बता दिया क्योंकि ईरान ने भांप लिया कि अब हमला जो है वो या इस हफ्ते हो जाना है या अगले हफ्ते, लेकिन होना ही होना है क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को इन्फॉर्म कर दिया है कि मुज़ाकरात डेड एंड पे पहुंचे हैं, अपनी तैयारियां कर लो, और इसराइल ने तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। ईरान ने यूएनएससी को खत में लिखा है कि अगर हम पर अटैक होता है, तमाम बेसिस, तमाम फैसिलिटीज और तमाम एसेट्स जो कि इस रीजन के अंदर हैं, हॉस्टाइल फोर्सेस के, हम पर हमलावर होने वाली फोर्सेस के तमाम बेसिस, तमाम फैसिलिटीज और उनके तमाम असासे, चाहे वो मिलिट्री एसेट्स हैं या सिविलियन एसेट्स हैं, उनके तमाम एसेट्स जो हैं वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स वुड बियर फुल एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकंट्रोल्ड कॉन्सिक्वेंसेज। ईरान ने कहा है कि हम जो करेंगे वो हमारे कंट्रोल से भी बाहर होगा और वो अनप्रेडिक्टेबल है। यानी जंग अगर होती है और उसके बाद जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल भी होगा, वो अनकंट्रोलेबल भी होगा और पूरा खित्ता जलेगा, और हम पहले वार्न कर रहे हैं कि इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ईरान का एयर डिफेंस जो है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। अब उसके हवाले से चले, एक तशवीशनाक खबर आ रही है जो कि अनकन्फर्म्ड है कि एक ईरान के ही एयरक्राफ्ट को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया है, लेकिन लेट्स सी किस तरह ये खबर डेवलप करती है। इसमें हमदान सूबा जो है ईरान का, उसके हवाले से यह खबर आ रही है, लेकिन यह खबर चूंकि अनकंफर्म्ड है तो इस पर अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगले व्लॉग में मैं मजीद डिटेल्स गैदर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें एक चीज वाज़ेह हो गई है कि ईरान अब एयर डिफेंस की तरफ भी बढ़ रहा है और ईरान के अपने एयर डिफेंस सिस्टम और अपनी एयरफोर्स, क्योंकि पिछले अटैक में जो जून में जंग हुई, जो इसराइल ईरान 12 रोजा जंग थी, और फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो अमेरिका का था, ईरान के पास अपने दिफा के लिए एज सच कुछ नहीं है। जो इसराइल ने आकर करना था इसराइल करता रहा। ईरान अटैकिंग कैपेबिलिटी रखता है, वो तुन के रखा, उसने अपने हिसाब से चीजें की, जो उसके पास था स्टॉक पाइल्स, और ईरान ने कहा कि भाई हम पर हमला हुआ, हमारे जेरे जमीन मिसाइलों के पूरे शहर हैं, हमने हर चीज हमने फोड़ देनी है और हमने कहना है भाई सब जले हम। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं दूसरी जाने मैं आपको ये बताऊं कि इसराइली मीडिया आउटलेट येडियोट के मुताबिक इसराइल के हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी मोड के ऊपर लगा दिया गया, यानी उनमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ईरान के साथ जंग के खतरे के पेश नजर। और इस वक्त जो सूटेबल पेशेंट्स थे, जिन पेशेंट्स की हालत ये देखा गया कि भाई इन्हें कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, उन्हें यह बताया गया है कि भाई आप लोग घर चले जाएं, इस वक्त बेड्स हमें खाली चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर जंग के बाद तशवीशनाक हालत में जख्मी आ सकते हैं। मेडिकल स्टाफ जो है इसराइल का, जो पैरामेडिक्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं और सारा जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उस पर बैन लगा दिया गया है मुबैना तौर पर कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। हॉस्पिटल्स जो हैं उन्हें रीइंफोर्स किया गया है डॉक्टर्स के साथ, और डॉक्टर्स की मजीद नफरी, और पूरे मुल्क में एक मेडिकल इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। अब ये किस जानिब इशारा है? ये इसी जानिब इशारा है क्योंकि दे नो कि भाई रिटेलिएशन होनी है। ईरान ने पहले कहा हुआ है कि हम पर इसराइल ने हमला किया या अमेरिका ने, हम दोनों सूरतों में अमेरिका के बेसिस रीजन में और इसराइल को निशाना बनाएंगे। तो इसराइल अपने दिफा के लिए भी टाइम बाय कर रहा था, और अब अमेरिका जो है उसने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली हुई है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन लेजर गन्स उसके सारे बेसिस पर है। इवन जॉर्डन के अंदर बड़े खास किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया गया है, और उसकी वजह भी यही बताई जाती है कि भाई यहां से ईरान के जितने मिसाइल्स या प्रोजेक्टाइल्स हैं वो होकर इसराइल जाएंगे, तो कुछ को जॉर्डन की फजा में ही तबाह कर दिया जाएगा। बहुत कुछ होगा, लेकिन जंग जो है वो मसलों का हल नहीं होता। हम तो हमेशा कहते हैं कि अमन होना चाहिए, हम जंग के खिलाफ हैं, अमन की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की अंदर होने वाली तैयारियां और पेशरफ जो है वो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू हैपन। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।